गांव के एक छोटे से घर में एक माँ अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसका नाम था सरला। सरला बहुत अमीर नहीं थी, लेकिन उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी, अपने बच्चों के लिए बेइंतहा प्यार। उसका बड़ा बेटा आरव और छोटी बेटी परी थे। सरला के पति का कई साल पहले एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। उस दिन के बाद से सरला ने खुद को पूरी तरह अपने बच्चों के लिए समर्पित कर दिया। सुबह 4 बजे उठना, दूसरों के घरों में काम करना, सिलाई करना और रात को देर तक बच्चों की पढ़ाई में मदद करना, यही उसकी जिंदगी बन गई थी। लेकिन उसने कभी अपने बच्चों को ये महसूस नहीं होने दिया कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। आरव बचपन से बहुत समझदार था। वो अक्सर अपनी माँ को रात में थके हुए पैरों को दबाते हुए देखता और सोचता, एक दिन मैं माँ को सारी खुशियां दूंगा। लेकिन समय के साथ आरव बड़ा हुआ और शहर जाकर नौकरी करने लगा। शहर की चमक दमक में वो धीरे धीरे बदलने लगा। फोन कम आने लगे, त्योहारों पर घर आना भी कम हो गया। सरला फिर भी हर शाम दरवाजे की तरफ देखती रहती, जैसे अभी उसका बेटा आ जाएगा। एक दिन गांव में मदर्स डे आने वाला था। स्कूलों में बच्चे अपनी माँ के लिए कार्ड बना रहे थे। छोटी परी ने भी अपनी माँ के लिए एक छोटा सा कार्ड बनाया, जिस पर लिखा था, माँ आप मेरी दुनिया हो। सरला ने वो कार्ड पढ़ा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने परी को गले लगा लिया। उसी रात सरला अकेले बैठी आरव की पुरानी तस्वीरें देख रही थी। तस्वीरों में छोटा सा आरव अपनी माँ की गोद में हंस रहा था। सरला मुस्कुराई और धीरे से बोली, पता नहीं मेरा बेटा अब मुझे याद भी करता होगा या नहीं। उधर शहर में आरव अपनी नौकरी और दोस्तों में इतना व्यस्त था कि उसे मदर्स डे भी याद नहीं था। लेकिन उसी दिन ऑफिस में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया था, जहां सभी से कहा गया कि वे अपनी माँ के बारे में कुछ बोलें। एक एक करके लोग स्टेज पर गए और अपनी माँ की बातें बताने लगे। किसी ने कहा उसकी माँ ने उसे पढ़ाने के लिए अपने गहने बेच दिए। किसी ने कहा उसकी माँ रात भर जागती थी जब वो बीमार होता था। फिर अचानक आरव की बारी आई। वो स्टेज पर गया, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। उसके दिमाग में अचानक अपनी माँ की तस्वीरें घूमने लगी। माँ का सुबह जल्दी उठना, उसके लिए टिफिन बनाना, खुद भूखी रहकर उसे खाना खिलाना, रात को बुखार में उसके सिर पर पट्टी रखना। आरव की आंखें भर आईं। उसने कांपती आवाज में कहा, मेरी माँ ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांग, उन्होंने सिर्फ मुझे आगे बढ़ते देखना चाहा, लेकिन शायद मैं ही उन्हें पीछे छोड़ आया। पूरा हॉल शांत हो गया। उस रात आरव बहुत देर तक सो नहीं पाया। उसने महीनों बाद अपनी माँ को फोन किया। फोन उठाते ही सरला की आवाज आई, कैसा है बेटा? बस इतना सुनते ही आरव रो पड़ा। माँ मुझे माफ कर दो, मैं बहुत दूर चला गया था। सरला मुस्कुराई। माँ के दिल में शिकायतें ज्यादा देर नहीं टिकती। पगले, माँ कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती। अगले ही दिन आरव बिना बताए गांव पहुंच गया। सरला आंगन में कपड़े सुखा रही थी। अचानक उसने दरवाजे पर अपने बेटे को खड़ा देखा। कुछ